अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिज़ून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व बिरादरान अज़ीज़, ये इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाइब है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़लीफ़ा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात को मुकम्मल बयान करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को पैदा फरमाया और इंसानों को इस दुनिया में भेजा और ये दुनिया हमारे लिए इम्तिहान गाह है। ये दुनिया हमारे लिए इम्तिहान गाह है, ये तमाशा गाह नहीं, ये सैर गाह नहीं, ये हमारे लिए इम्तिहान गाह है। अफसोस कि हमने इसको चरागाह बना लिया है। मकसद ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी है और मकसद हयात ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद है। लेकिन आज हमारी ज़िंदगी की तरतीब ऐसी बन गई कि हर इंसान इस दुनिया में एक जन्नत बनाने में लगा हुआ है, अपनी जन्नत बनाने में लगा हुआ है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन के लिए तो आखिरत में जन्नत बनाई है, लेकिन ये नफ्स इंसानी इसी दुनिया में अपनी जन्नत बनाने में लगा हुआ है। हालांकि इस्लाम और दीन बिल्कुल वाज़े उसके सामने हैं, उसके अहकाम वाज़े हैं, लेकिन इंसान इसको पहचान नहीं पा रहा। अल्लाह तबारक व तआला के दीन को, अल्लाह तबारक व तआला के इस्लाम को ये इंसान पहचान नहीं पा रहा। और जो लोग इस्लाम और दीन से करीब हैं, जो लोग पहचानते हैं, वो इसकी कदर नहीं कर पा रहे। गोया कि हर शख्स ने दुनिया में रहकर अपना फोकस दुनियावी ज़िंदगी को बना लिया है। इंसान ये सोचता है कि मेरा घर ऐसा हो, मेरी बीवी ऐसी हो, मेरे बच्चे ऐसे हों, मेरी गाड़ी ऐसी हो, मेरा बिजनेस ऐसा हो, मेरी इज्जत ऐसी हो। गोया के तमाम उमूर में खूब से खूब तर की तलाश में ज़िंदगी बसर हो रही है। हर इंसान, हर शख्स ये दुनिया में अपनी जन्नत बनाने में लगा हुआ है। हालांकि इसको ये मालूम भी है कि मैं दुनिया में जिस जन्नत के बनाने में लगा हुआ हूँ वो हमेशा नहीं रहेगी और ना मैं हमेशा रहूँगा। बहुत सारे लोग दुनिया में पहले ऐसे आए कि जिनके पास ख़जाने थे, मालो दौलत थी खूब, और एक वक्त में साइंसदानों ने अपनी ये तहकीक पेश की
कि अगर इंसान अपने जिस्म को मेंटेन करके रखे, उसको सही ग़िज़ाएँ दे, तो हो सकता है कि उसको मौत ना आए। ये उन्होंने अपनी नाक़िस अकल से समझा और लोगों ने इस पर यकीन भी कर लिया। अब लोगों ने ज़िंदगी गुजारने के लिए इतने असबाब इख्तियार किए, इतने इंतज़ामात इख्तियार किए कि उनकी जवानी ने लंबा उनका साथ दिया। लेकिन वो लोग गफलत में पड़ चुके थे कि मौत ने उन्हें आ पकड़ा और वो इस दुनिया से चले गए। वो ये भूल गए थे कि हम तो रास्ते के राही थे, हम तो मुसाफिर थे, कि हमें तो अपनी मंजिल की तैयारी करनी थी। लेकिन हमने अपनी मंजिल की तैयारी करने के बजाय रास्ते में ही अपना वक्त ज़ाय कर दिया। कोई अक्लमंद इंसान हो तो वो अक्लमंद इंसान दुनियावी उमूर में वो नुकसान को बर्दाश्त नहीं करता, वो नुकसान को नहीं चाहता। उसे ये गवारा नहीं कि मुझे नुकसान हो जाए। इसी तरीके से अक्लमंद इंसान वो दुनिया से दिल नहीं लगाता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब, कि तुम दुनिया में ऐसी ज़िंदगी गुजारो जैसे कि कोई परदेसी होता है, जैसे कोई परदेसी ज़िंदगी गुजारता है, कि हमारा वतन असली जन्नत है, ये दुनिया हमारा वतन इकामत है, कि यहाँ पर हम कुछ वक्त के लिए भेजे गए हैं और वो भी तैयारी करने के लिए। लेकिन हम असल मकसद को भूलकर सारी उम्मीदें, सारी आरज़ुएं, सारी तमन्नाएं इसी दुनिया में लगा लेते हैं। हम सोचते हैं कि बच्चे की शादी करना है, ऐसी करना है कि लोग याद रखें, बच्ची की शादी करना है, बस ऐसी करना है कि लोग याद रखें। ये हमारे अंदर जो हमारे नफ्स में जो ये चाहत का मादा पनप रहा है, ये जो चाहत हो रही है कि हर काम हमारी पसंद के मुताबिक हो, हर काम हमारी पसंद के मुवाफिक हो, ये इंसान को बर्बाद करके रख देती है। इसलिए कि फिर इंसान अपनी आरज़ुओं को, अपनी तमन्नाओं को पूरा करने के चक्कर में फिर वो जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ खो देता है। बस उसको अपनी मंशा को पूरा करना है, अल्लाह की मंशा को पूरा करना उसको याद नहीं रहता कि अल्लाह की मंशा क्या है। मेरे भाइयों, ये एक धोखा है, ये एक धोखा है। इसलिए इस दुनिया को दारुल गुरूर कहा गया है कि ये धोखे का घर है, कि यहाँ पर अच्छे अच्छे लोगों को धोखा लग जाता है। अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छे खासे तमीज़दार, अच्छे खासे समझदार लोगों को भी यहाँ पर धोखा लग जाता है। ये दुनिया दारुल गुरूर है, ये दुनिया धोखे का घर है, मच्छर का पर है, मकड़ी का जाला है। इस दुनिया के 3 नाम हैं, धोखे का घर, मच्छर का पर और मकड़ी का जाला। कि इस धोखे के बारे में मैं आपको बताऊं कि यहीं पर एक साहब ने हमसे कहा कि फुला दुकान आप जानते हैं? मैंने कहा हाँ। तो कहने लगे वो मुसलमान की दुकान है। तो मैंने कहा अच्छा, ले वो मस्जिद से बहुत दूर हैं, आप उनसे मुलाकात करें जाकर। अब मैं उनसे मुलाकात करने के लिए गया। ऐसे वक्त में गया कि जब उनकी दुकान पर कोई ना था, तो मैं दुकान में दाखिल हुआ। अब मैंने कहा उनसे कि आप मस्जिद की निस्बत से मुझे तो जानते ही होंगे। तो उन्होंने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा, कहने लगे हम पहचान नहीं पाए। 20-25 कदम दूर उनकी दुकान होगी मस्जिद से। मस्जिद से अपने ताल्लुक़ को इतना दूर कर लिया कि मस्जिद का हाल ही मालूम नहीं कि मस्जिद का क्या हाल है।
कि हमारे इमाम कौन हैं, इसलिए कि नमाज से दूर, मस्जिद से दूर। मेरे भाइयों, ये कौन सी गफलत है? किस गफलत में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं? अब मैंने उनसे कहा कि आप जुमा तो यहाँ पढ़ते होंगे, तो वो कहने लगे कि टाइम नहीं मिलता। अब हमें हमारी दुकान को ऐसे मेंटेन करना है, इस तरीके से हमें उसको जमाना है कि हम नमाज भी पढ़ लें। यानी अभी भी बस इंसान उसी अपनी दुनिया में और वही जन्नत बनाने में लगा हुआ है। मेरे भाइयों, हमें काम से कहना चाहिए कि हमें नमाज़ पढ़नी है, हमें नमाज के लिए जाना है। हमें दुकान से कहना चाहिए कि हमें नमाज के लिए जाना है, ना कि हमें दुकान से ये कहना है कि हमें नमाज पढ़नी है। तो मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग इस तरह से गफलत में पड़े हुए हैं, गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीना अमाला, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं क्या अमाल में सबसे ज़्यादा खसारा पाने वाले लोग कौन हैं? अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ, कि वो लोग जिनकी सारी कोशिशें इसी दुनिया की ज़िंदगी बनाने में लग गई और वो ये समझते रहे कि हम तो अच्छे काम में लगे हुए हैं। इंसान इस्लाम और दीन से दूर हो, वो दुनिया में मशगूल हो, तो वो अपने दिल को इस तरह से मुतमईन करता रहता है कि भाई मैं जो दुनिया में लगा हुआ हूँ, जो मैं कमा रहा हूँ, ये अपने लिए तो नहीं कमा रहा, मेरे ऊपर एक ज़िम्मेदारी है, मेरे घर की ज़िम्मेदारी है, मेरे माँ बाप की ज़िम्मेदारी है, मेरे बीवी बच्चे की ज़िम्मेदारी है, और ज़िम्मेदारी को पूरा करना भी तो दीन है। इस तरीके से वो अपने आप को मुतमईन करता करता वो बिल्कुल रब तबारक व तआला से गाफिल हो चुका है कि अपने हकीकी रब से वो बिल्कुल गाफिल हो चुका है, दूर जा चुका है। मेरे भाइयों, ऐसी जिम्मेदारी किस काम की कि जो तुम्हें अपने हकीकी रब से दूर कर दे, कि जिसने तुझे पैदा किया, इस सारे जहां को पैदा किया, और वह इस सारे जहां का एक निज़ाम चला रहा है, सबको रोज़ी दे रहा है। मेरे भाइयों, ऐसी जिम्मेदारी किस काम की कि हम हमारे रब तबारक व तआला से दूर हो जाएं, उसके अहकाम से बिल्कुल गाफिल हो जाएं। आज आप ज़रा बेनमाजी से पूछिए कि क्या हाल है, तो कहता है जो गुजर जाए वाह वाह। आप सोचिए कि अल्लाह की नाफरमानी में ज़िंदगी गुजर रही है, आखिरत बिगड़ रही है, जहन्नम में जाने का रास्ता हमवार हो रहा है, और पूछने पर जवाब मिलता है जो गुजर जाए वाह वाह। मेरे भाइयों, ये कौन सी गफलत है? हम इस गफलत को किस तरह से दूर करें कि आज हमें अपनी मन की आंखें खोलने की ज़रूरत है। अपनी मन की आंखें खोलें कि मेरे भाइयों, जो भी दीन के अहकाम हैं, इस्लाम के अहकाम हैं, अपने ऊपर लाजिम कर लें कि हमें हर हाल में अदा करना है, हर हाल में हमें उन्हें अदा करना है। आज अगर घर में बच्ची पैदा हो जाए तो माँ को फ़िक्र लग जाती है कि जब ये बड़ी होगी, जब ये जवान होगी, जब इसकी शादी का वक्त करीब आएगा, तो मैं इसको कैसे अच्छा जहेज़ दे सकूँगी। अगर मैंने इसको अच्छा जहेज़ ना दिया तो फिर इसकी ससुराल में क्या इज़्ज़त होगी, हमारी क्या इज़्ज़त होगी। हालांकि अभी वो बच्ची गुड़ियों और खिलौनों में खेल रही है, लेकिन अभी से इतनी फ़िक्र माँ अपने बारे में क्यों नहीं सोचती कि मुझे भी तो अपने रब तबारक व तआला के सामने पेश होना है, मुझे हिसाब देना है। तो मैं अगर वहाँ पर नेकियों का जहेज़ लेकर ना गई तो मेरी क्या इज़्ज़त बनेगी, और मैं रब तबारक व तआला के सामने क्या मुँह दिखाऊँगी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह से मेरा वास्ता होगा। आज हमें किसी प्रोग्राम में जाना हो, किसी फंक्शन अटेंड करना हो, तो हम फ़ौरन अच्छे कपड़े पहनकर हम तैयारी कर लेते हैं। हर मुलाकात के लिए एक तैयारियां हो रही होती हैं। मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से भी तो मुलाकात करनी है।
मन काना यरजू लिक़ा रब्बी फल्यअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बी अहदा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जिसको ये यकीन हो कि मुझे अपने परवरदिगार से मुलाकात करनी है, मुझे अपने परवरदिगार से मिलना है, तो उसको चाहिए कि वो नेक अमाल करे। फल्यअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बी अहदा, और अपने रब के साथ किसी को शरीक ना बनाए। मेरे भाइयों, अपने दिल में किसी गैर की मोहब्बत को इस तरह से ना आने दें कि हम रब तबारक व तआला से गाफिल हो जाएं। किसी गैर की मोहब्बत को इस तरह से अपने दिल में ना आने दें। ये जो शैतानी, नफ्सानी और शहवानी जो ताल्लुकात होते हैं, ये हकीकत में शिर्क खफ़ी होते हैं। ये छोटा शिर्क होता है। कि इंसान सोचता है ताल्लुकात तो हैं, लेकिन वो ताल्लुकात भी किस काम के कि तू अपने परवरदिगार से गाफिल हो चुका है। आज हमारे नौजवानों की ये हालत है कि किसी चेहरे की ऐसी छाप लग गई कि दिन में भी उसका ख्याल, रात में भी उसका ख्याल, उसके फ़ोन का इंतज़ार, उसके मैसेजेस का इंतज़ार हो रहा है। अभी मैसेज किया है, अभी फ़ोन किया है, अब उधर से रिप्लाई का इंतज़ार हो रहा है। बात करने को बेकरार है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाते हैं, व मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, कि कुछ लोग वो हैं जो अल्लाह को छोड़कर कई माबूद बनाते हैं और वो उनसे इस तरह से मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करने का हक है। मेरे भाइयों, ये बुत है कि जिसकी वजह से इंसान बुत परस्त बनता है। ये शहवत परस्ती, जन परस्ती, ज़र परस्ती, नफ्स परस्ती, ये सब बुत परस्ती ही के तो अक़साम हैं। अरे खुदा परस्ती तो कोई और चीज़ होती है। मेरे भाइयों, ये दुनिया की ज़िंदगी ये ख़त्म हो जाने वाली ज़िंदगी है और आखिरत की ज़िंदगी हमेशा हमेशा बाकी रहने वाली ज़िंदगी है। कि दुनिया की ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए क्या मालूम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाते हैं, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून, कि इंसानों के हिसाब का वक्त करीब आ गया लेकिन वो गफलत में डूबा हुआ, गफलत में पड़ा हुआ वो एराज़ कर रहा है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, ए दोस्त तुझे क्या मालूम कि बाज़ार में वो कपड़ा आ चुका हो जिसे तेरा कफन बनना। एक बीमार शख्स वो अपने अहले खाना में बैठा हुआ है, अपने घर वालों से कहता है कि मेरे कपड़े बदला दो, बहुत दिन हो चुके हैं, इसमें से बदबू आ रही है। अब कपड़े बदलाने लगे। किसी को क्या मालूम था कि इस कपड़े के निकलने के बाद अगला कपड़ा कफन आना है। कपड़े बदलाते बदलाते इंतकाल कर गए और अगला कपड़ा जो बदन पर आया वो उसका कफन था। मेरे भाइयों, हम मौत को भूल जाते हैं लेकिन मौत हमें नहीं भूलती। इसलिए बेहतर ये है कि हम दुनिया की ज़िंदगी में आखिरत की तैयारी कर लें, अपने रब तबारक व तआला को राज़ी कर लें। वरना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बहुत सी अलामतें ऐसी बताई जो आज हम अपनी आँखों से पूरा होते हुए देख रहे हैं कि अलामत क़यामत वो तीन किस्मों पर है। एक अलामत बईदा, एक अलामत मुतवस्सिता, एक अलामत करीबा। अलामत मुतवस्सिता जिसको अलामत सुगरा कहा जाता है, अलामत करीबा जिसको अलामत कुबरा कहा जाता है। अलामत बईदा ये वो अलामत हैं जो काफ़ी पहले हो चुकी हैं, कि उन अलामत और क़यामत के दरमियान निस्बतन ज़्यादा फ़ासला है। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में तशरीफ़ लाना, ये भी एक क़यामत की अलामत में से है। और शक्कुल कमर का वाक़या कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चाँद के 2 टुकड़े किए, ये भी क़यामत की अलामत में से है। और एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से चले जाना, ये भी क़यामत की अलामत में से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत ये क़यामत की अलामत में से है, क़यामत की निशानी में से है। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन, कि मैं और क़यामत इस तरह भेजे गए हैं
कि जैसे कि दो उंगलियां कि जिसमें से एक उंगली को दूसरी पर बरतरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से इशारा करके बताया जैसे कि दो उंगली के मैं पहले आ चुका हूँ और क़यामत थोड़ी बाद में आएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत ये क़यामत की अलामत में से है, इसलिए कि आप आखिरी नबी हैं, आप आखिरुज़्ज़मा हैं कि आपकी बिअसत के बाद आपके और क़यामत के दरमियान किसी नबी के आए बगैर क़यामत कायम होगी। अब आप कहेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तो तशरीफ़ लाएंगे, वो भी तो नबी हैं। मेरे भाइयों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ुर्ब क़यामत में जो दुनिया में उनका नुज़ूल होगा वो बहैसियत नबी के नहीं बल्कि बहैसियत उम्मती के होगा। वो इस दुनिया में जो नाजिल होंगे वो उम्मती बन के नाजिल होंगे और उनका दुनिया में आना ही वो दज्जाल को कत्ल करने के लिए होगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा किसी को कुदरत नहीं होगी कि वो दज्जाल को मार सके। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल इसलिए होगा कि वो दज्जाल को कत्ल करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहैसियत नबी के वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आ चुके हैं। इसी तरीके से शक्कुल कमर का वाक़या, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चाँद के दो टुकड़े किए, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़े में से एक नुमाया मौजिज़ा है कि अहले मक्का वह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि अगर आप नबी बरहक हैं तो कोई निशानी हमें दिखला दें, कोई निशानी हमें बतला दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से चाँद की तरफ इशारा किया, चाँद दो टुकड़ों में तकसीम हो गया कि जिसके बारे में कुरान ने फरमाया इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, कि क़यामत करीब आ गई, चाँद फट गया। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात भी ये भी अलामत क़यामत में से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए और इस दुनिया से चले गए कि क़यामत जो आनी है वह आखिरी नबी की उम्मत पर आनी है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आखिरी नबी हैं और हम आखिरी उम्मती हैं। तो इस आखिरी उम्मत पर क़यामत आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए, इस दुनिया से वफ़ात करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए और क़यामत की इतनी निशानियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि आज हम अपनी आंखों से वो निशानियां पूरी होते हुए देख रहे हैं। मेरे भाइयों, बहुत सी अलामात हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके बारे में जिक्र